कात्यायन क्लासेस विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। नमस्कार, मेरा नाम है मन कार्तिक। आप सभी का स्वागत है कात्यायन क्लासेस पे। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली होता है फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है हमारे पास? ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए होता है बेटा हमारा मैसेंजर आरएनए। क्या होता है ये? मैसेंजर आरएनए। फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। तो आप सभी को पता है हमारी बॉडी के अंदर, चाहे हम यूकैरियोट्स की बात करें या प्रोकैरियोट्स की बात करें, जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। क्या है? जेनेटिक मटेरियल हमारा है डीएनए। और डीएनए ही हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीजें बन रही है या बनने वाली है या बनेगी, उन सभी का इंफॉर्मेशन डीएनए अपने पास रखता है। लेकिन जो आपका डीएनए है ये डायरेक्टली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है। तो इसी एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपके डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन होगा। क्या होगा? रेप्लिकेशन। यहां से डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेशन के बाद होता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। और आरएनए कौन सा? मैसेंजर आरएनए। अब ये मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन लेकर कहां से आ रहा है? डीएनए से। किस चीज? अब ये जो मैसेज लेकर आ रहा है ये खुद को एक्सप्रेस कैसे करेगा? ये प्रोटीन बना के खुद को एक्सप्रेस करेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम your RNA is known as translation. Known as translation. तो सबसे पहले डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट किया, फिर ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद क्या बनाया? मैसेंजर आरएनए। वही मैसेंजर आरएनए जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, इसी से ही फिर आपका होता है प्रोटीन बनना। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 2.2 मीटर का लंबा डीएनए, तो पूरा का पूरा डीएनए तो आरएनए बनाएगा नहीं। डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स आपका आरएनए बनाते हैं। और डीएनए का वो सेगमेंट्स जो किसी आरएनए को बना रहा है थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, उसी को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बेसिकली डीएनए का एक सेगमेंट होता है। क्या होता है? डीएनए का एक सेगमेंट होता है। अब ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है हमारे डीएनए के उस सेगमेंट का, जिसको हम क्या कह रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। सबसे पहले हमारे पास दो स्ट्रैंड है। पहला है 3 प्राइम से 5 प्राइम और दूसरा है 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड। जो आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड है, इसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। जबकि जो आपका 5 प्राइम और 3 प्राइम वाला है, इसको हम कहते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड या फिर कोडिंग स्ट्रैंड। नोट करना कि यहां पे लिखते हैं हम इसको कोडिंग स्ट्रैंड, पर ये स्ट्रैंड आरएनए के लिए कोड नहीं करता। क्या नहीं करता है? ये आरएनए के लिए कोड नहीं करता है। तो आरएनए के लिए कोड करेगा कौन? वो आपका करता है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। जो आपका नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है बेटा, यही आपका आरएनए बनाएगा। जो आपके पास कोडिंग स्ट्रैंड है उसको हम लिखते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, पर वो आरएनए के लिए कोड नहीं करता है। अब सबसे पहले आपका पूरा जो डीएनए का सेगमेंट होगा उसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे जो पहला रीजन है इसको हम कहते हैं प्रमोटर। क्या कहते हैं? प्रमोटर। बीच में जो ये आपके न्यूक्लियोटाइड के पेयर्स हैं, जो आपके ये बेस पेयर्स हैं, इनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल जीन। यही स्ट्रक्चरल जीन बेटा आपका आरएनए बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आरएनए बनाएंगे। आरएनए कौन सा वाला होगा, कैसे कोड करेगा आरएनए, वो पूरी इंफॉर्मेशन इन स्ट्रक्चरल जीन के पास है। अब एक डीएनए के सेगमेंट में अगर एक स्ट्रक्चरल जीन है तो उसको हम कहते हैं मोनोसिस्टेरॉन।
क्या कहते हैं? मोनोसिस्टेरॉन। और अगर एक से ज्यादा है, क्या है? एक से ज्यादा है, ऐसे को हम कहते हैं पॉलीसिस्टेरॉन। क्या कहते हैं? पॉलीसिस्टेरॉन। मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन। आई बात समझ में? उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीसिस्टेरॉन। अब जो आपका मोनोसिस्टेरॉनिक कंडीशन है, ये आपको देखने को मिलता है किसके अंदर? यूकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट्स के अंदर। जबकि आपका जो पॉलीसिस्टेरॉनिक है, पी से याद रखेंगे हम पॉली, और पी से ही हम याद रखते हैं प्रोकैरियोट्स। तो आपके पास जो ये पॉलीसिस्टेरॉनिक कंडीशन है, ये कहां देखने को मिल रहा है? ये देखने को मिल रहा है हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर। फिर आखिरी में है ये हमारा टर्मिनेटर रीजन। क्या है ये? टर्मिनेटर रीजन। बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो डीएनए सेगमेंट है, इस पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसको हम कहते हैं टाटा बॉक्स। क्या कहते हैं? टाटा बॉक्स। AT एडेनिन थाइमिन एडेनिन थाइमिन एडेनिन। जब ये वाला जीन कहीं मिल जाता है, तो इसी जीन पे, इसी कोड पर आपका बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज। कौन बाइंड करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। यही आरएनए पॉलीमरेज आपको आरएनए भी बनाकर देगा, और यही इस डीएनए के सेगमेंट्स को ओपन भी करता है। जैसे डीएनए में हमने पढ़ा था कि हेलिकेज नाम का एक एंजाइम आता है जो डीएनए को खोलता है, अनवाइंड करता है, डीएनए हेलिकेज। लेकिन यहां पर आपका जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, यही दोनों काम कर रहा है। पॉलीमराइजेशन भी यही कर रहा है, और आपके डीएनए को खोल भी यही रहा है। अब देखिए, एक बार जब हमारा आरएनए पॉलीमरेज हमारे टाटा बॉक्स से जुड़ जाता है, फिर यहां से जीन बनाने शुरू होते हैं, यहां से आरएनए बनने शुरू होते हैं। और जब ये अपने स्टॉप कोडॉन पे आएगा, यहाँ पे स्टॉप कोडॉन होते हैं, जब ये आपका आरएनए पॉलीमरेज स्टॉप कोडॉन पे आएगा, तो यहां से हो जाता है टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन मतलब यहां से आपका जो आरएनए बन रहा था वो रुक जाता है। ये है हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, तो वो ये है कि अगर मैं मान लीजिए 3 प्राइम एंड वाला और 5 प्राइम एंड वाला, ये दोनों वाला जो सेगमेंट है डीएनए का, अगर ये आपका बना रहे हैं आरएनए, तो हमें इसको बदलना पड़ता है। ए की जगह पे क्या आ जाता है? टी आ जाता है। टी की जगह पे क्या आ जाता है? ए आ जाता है। जी की जगह पे सी, सी की जगह पे जी। एक चीज याद रखना, कभी भी आरएनए के अंदर हम टी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। टी की जगह हम यूज करते हैं यू का। ए की जगह यू, टी की जगह ए, जी की जगह सी, और सी की जगह जी। तो ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला जो आपका पॉलीमर बनेगा, ये आपका मैसेंजर आरएनए कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैसेंजर आरएनए। तो अगर मैं डीएनए से, कौन से वाले? 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड वाला जो डीएनए है, इसका मैं ट्रांसक्रिप्शन करता हूं, इसका मैं क्या कर रहा हूं? ट्रांसक्रिप्शन कर रहा हूं, तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स लगाने पड़ते हैं। क्या लगाने पड़ते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। लेकिन अगर मैं बात करूं कोडिंग स्ट्रैंड की, किसकी मैं बात करूं? कोडिंग स्ट्रैंड की। हालांकि होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपसे पेपर में पूछ दे कि डीएनए है, आपका डीएनए का सेगमेंट है 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड। क्या है? 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड का है आपका डीएनए सेगमेंट। अब इससे आपका एमआरएनए बनाना है, तो अगर आपका डीएनए है सर 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला, इसका आपको क्या करना है? ट्रांसक्रिप्शन। तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जो ये कोड लिखा है ना TACG इसी को बस उतार देंगे। सेम एज डीएनए कोड, सेम टू सेम डीएनए कोड आपको बस यहां पे चिपका देना है। बस टी को हम रिप्लेस कर देंगे यू से। टी को हम क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे यू से, और यही आपका बन जाएगा मैसेंजर आरएनए। क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा मैसेंजर आरएनए।
अब आप एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं मेरे से कि सर 3 प्राइम और 5 प्राइम एंड से जब हम आरएनए बना रहे हैं तो हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर लगा रहे हैं, लेकिन जब हम 5 प्राइम से 3 प्राइम वाले डायरेक्शन में कोडिंग कर रहे हैं डीएनए सेगमेंट से, तब हम आप कह रहे हो कि सर पूरा का पूरा कोड चिपका दो और टी की जगह यू लिख दो। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जो आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये सिर्फ और सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में ही काम करता है। याद करो डीएनए रेप्लिकेशन में हमने पढ़ाया था आप लोगों को, जब ऐसा रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है तो 5 प्राइम से 3 प्राइम के तरफ जाता है आपका आरएनए पॉलीमरेज। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी होता है, आरएनए पॉलीमरेज हमेशा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में लेकर जाता है। ये 3 है, यहां से बनना शुरू होगा 5 प्राइम और आपका जो आरएनए बनेगा वो 3 प्राइम के डायरेक्शन में जाएगा। और इसका कोड और इसका कोड बिल्कुल सेम ही है, कॉम्प्लीमेंट्री ही तो है इसका, तो बस हम इसकी टी के जगह पे हम यू लगा देते हैं, बाकी ये पूरा कोड सेम चलता है। ठीक है, अब देखो जो आपका ये प्रोसेस है, ये तो हम स्ट्रक्चरल यूनिट की बात कर रहे थे, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की बात कर रहे थे। जो आपका पूरा प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का वो 3 स्टेप्स में फॉलो होता है। आइए स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला है आपके पास इनिशिएशन, दूसरा है आपके पास इलोंगेशन और तीसरा है आपके पास टर्मिनलाइजेशन या टर्मिनेट कर देना ट्रांसक्रिप्शन को। इन 3 स्टेप्स में आपका ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाता है। अगर मैं बात करूं इनिशिएशन वाले स्टेप की, तो हमारे पास ये पूरा एक क्या है, डीएनए का सेगमेंट है। क्या है ये? डीएनए का सेगमेंट है। इस डीएनए के सेगमेंट पे मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया है कि यहां पर एक होता है टाटा बॉक्स जिसको हम कहते हैं प्रमोटर रीजन, और यहां पर होता है एक स्टॉप कोडॉन जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटर रीजन। तो इन दोनों ही रीजन को मैं थोड़ा ऐसे हाईलाइट कर देता हूं। ये है आपके पास टर्मिनल एंड, क्या है ये आपके पास? टर्मिनल एंड, और ये रीजन है आपके पास प्रमोटर रीजन यानी कि टाटा बॉक्स, प्रमोटर रीजन। अब यहां पर हमारे पास एक एंजाइम काम करता है, उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है उसका? आरएनए पॉलीमरेज। वो आरएनए पॉलीमरेज इस पर आके ऐसे बाइंड कर जाता है। क्या कर जाता है? इसके ऊपर आकर ऐसे बाइंड कर जाता है। जब आपका आरएनए पॉलीमरेज, क्या है ये? आरएनए पॉलीमरेज, ये आकर कहां पे बाइंड किया? प्रमोटर रीजन पे। इसी प्रमोटर रीजन पे ही आरएनए के साथ साथ एक और प्रोटीन आता है जिसको हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर। क्या कहते हैं इसको हम? इसको हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर। जैसे ही ये सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ता है और ये टाटा बॉक्स पर आते हैं, यहीं से आपका स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यहां से स्टार्ट हो जाता है। अब आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है, क्या है आपके पास? आरएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्या जुड़ गया? सिग्मा फैक्टर। अब ये आरएनए पॉलीमरेज आपका आगे की तरफ मूव करेगा। क्या करेगा? आगे की तरफ मूव करेगा। जैसे ही आपका आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ा, आपका प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन शुरू हो गया। जैसे आपने देखा होगा कार के अंदर जब हम चाबी डालते हैं और चाबी को थोड़ा सा ऐंठते हैं तो कार स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर जैसे ही सिग्मा फैक्टर आकर जुड़ता है, आपका आरएनए पॉलीमरेज भी एक्टिव हो जाता है और आपका प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ये इनिशिएट कर देता है। अब इनिशिएट कैसे करेगा? ये जो आपके पास आरएनए पॉलीमरेज है ये आगे की तरफ मूव करेगा। कहां की तरफ मूव करेगा? आगे की तरफ ऐसे मूव करेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, जो ये 3 प्राइम एंड है और ये जो 5 प्राइम एंड है, ये क्या था आपके पास? ये था हमारे पास सर टेम्पलेट स्टैंड। क्या था? टेम्पलेट स्टैंड। तो सिर्फ इसी वाले स्टैंड की क्या होगी? यहाँ पर कोडिंग होगी। क्या होगी? कोडिंग होगी। और यहां से क्या बनेगा आपके पास? आरएनए बनेगा। आई बात समझ में? जो आपके पास ये 5 प्राइम वाला एंड है इसकी कोडिंग नहीं होती है। अभी आगे मैं समझाऊंगा क्यों नहीं होती है।
एक बार आपका आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ने लगता है तो आपके यहां से आपके सॉरी एक बार आपका पॉलीमरेज आगे बढ़ने लगता है तो आपके आरएनए बनने यहां से शुरू हो जाते हैं। देखिए कैसे, यहां पे मान लीजिए आपके पास आकर जुड़ गया है आपका आरएनए पॉलीमरेज। इस आरएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, पहले तो यहां से अनवाइंडिंग शुरू कर दी डीएनए की, आधा स्ट्रैंड ऊपर आधा स्ट्रैंड नीचे। उसने सिर्फ उतना ही डीएनए खोला जितने डीएनए में हमें क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन करना है। क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन करना है। मान लीजिए ये वाला स्ट्रैंड, इसके यहां पे लगे हैं बेस पेयर्स। क्या लगे हैं, बेस पेयर। सेम नीचे भी लगे होंगे, ए टी जी सी सी जी ए, टी सी जी जी सी ए टी, ये कोडिंग है। अब आपके आरएच फैक्टर ने क्या किया, सॉरी आपके पॉलीमरेज ने क्या किया, सबसे पहले तो डीएनए को ओपन किया। डीएनए को क्या किया, ओपन किया। और अब यहीं से ये ए के जगह पे लगा रहा है, ए के जगह पे क्या लगा रहा है, यू, टी के जगह पे ए, जी की जगह पे सी, सी की जगह पे जी, जी सी। तो आप देखिए ये आपका एक चेन बनता चला गया और ये वाला चेन तो है ही, ए की जगह पे क्या था, यहाँ पे टी था, टी ए, ये तो है ही। यहां से एक नया चेन आपको मिलने लगा और ये चेन पीछे से ऐसे आपके पास बन रही थी और सेम ये अब आगे की तरफ भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपका आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये नए डीएनए को खोलेगा और नए चेन को बनाएगा। तो यहां से हमें ये क्या मिल गया है, एम आरएनए। एक्चुअली में ये होता है हमारे पास एच एन आरएनए। क्या होता है, एच एन आरएनए। और इसी एच एन आरएनए के अंदर क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है जिससे हमें मिलता है एमआरएनए। अब यहाँ पर जो ये वाला स्ट्रैंड है जिसको हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, इसके अंदर कोई कोडिंग नहीं हो रही है आरएनए की। तो जैसे जैसे हमारा आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा ये वापस से यहां से हमें तो बन के निकल गया, मैसेंजर आरएनए यहां से बन के निकल गया, ये वापस से अपने आप को इसके साथ बॉन्डिंग बनाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे वापस से इनके बीच में क्या हो गई है, बॉन्डिंग हो गई है। यहां से शुरू हुआ था, जैसे जैसे आगे बढ़ा मेरे को आरएनए बनाता हुआ देते गया और वापस से ये जुड़ता गया। अब ये आगे जाएगा तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा, आई बात समझ में। यहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा और वापस से बॉन्ड जुड़ते हुए चले जाएंगे। इसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। क्या हो रहा है, चेन क्या हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है। आपका मैसेंजर आरएनए जो है आपका इलोंगेट हो रहा है। इसके बाद है आपके पास टर्मिनाइजेशन, जहां पे हम आरएनए ट्रांसक्रिप्शन को रोकते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को रोकते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन रुकता कैसे है, जब मेरा आरएनए पॉलीमरेज इस टर्मिनल एंड पर जाएगा। कहां जाएगा, इस टर्मिनल एंड पर जाएगा। जैसे ही मेरा ये टर्मिनल एंड पर मेरा आरएनए पॉलीमरेज गया, यहां पे एक और फैक्टर लगता है जिसका नाम है रो फैक्टर, जिसका नाम है रो फैक्टर। रो फैक्टर इसके साथ लग जाता है और यहीं से प्रोसेस क्या हो जाता है, एंड हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन का। तो रो से याद रखना है रुको और सिग्मा से याद रखना है स्टार्ट। तो जहां पे सिग्मा फैक्टर लगा वहां से आपका प्रोसेस क्या हुआ, इनिशिएट हुआ, और जहां से आपका रो फैक्टर लगा वहां से आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या हो गया, रुक गया। ये था बेटा हमारे पास स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, देखिए क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो आपका प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है वो काफी सिंपलर होता है कंपेयर टू यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन हमें आरएनए के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है जिससे जाके वो हमारा आरएनए मैसेंजर आरएनए बनता है। क्या बनता है फिर वो, मैसेंजर आरएनए
बनता है। इसी प्रोसेस को ही हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। अब अगर हम देखें दोनों के बीच में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में की डिफरेंस क्या है, तो आपको पता है सिस्टेरॉन। प्रोकैरियोट्स के कैसे होते हैं? पॉलीसिस्टेरोनिक। प्रोकैरियोट्स में कैसे होते हैं? पॉलीसिस्टेरोनिक, मतलब एक से ज्यादा सिस्टेरॉन होते हैं, मोर देन वन सिस्टोन। सिस्टोन क्या था? सिस्टोन था स्ट्रक्चरल जीन। क्या था ये आपके पास? स्ट्रक्चरल जीन। वो जीन जो कोड करते हैं, वो जीन जो कोड करते हैं, वो जीन जो कोड करते हैं किसके लिए? आपके प्रोटीन्स के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं यूकैरियोट, तो यूकैरियोट के अंदर क्या होते हैं? मोनोसिस्टेरोनिक। अगर मैं आरएनए पॉलीमरेज की बात करूं तो हमें प्रोकैरियोट्स के अंदर केवल और केवल आरएनए पॉलीमरेज 2 ही देखने को मिलता है, जबकि यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो 3 तरीके के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो भी बनेगा वो सब सिर्फ एक ही पॉलीमरेज कंट्रोल करता है। क्या करता है? एक ही पॉलीमरेज उस पूरे चीज को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स के अंदर 3 तरीके के पॉलीमरेज होते हैं, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3, और ये तीनों अलग अलग चीज बनाते हैं। याद करने का तरीका है रुको मेरी टीना। रुको मेरी टीना। बेटा देख लेना कोई टीना ना हो तुम्हारे आसपास। याद करने का तरीका रुको मेरी टीना। रुको से याद रखना है आपको आरएनए 1 क्या बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज। म से मैसेंजर आरएनए, टी से टी आरएनए, और ये बना कौन रहा है? 2 और 3। तो ये एक याद करने का तरीका है, रुको मेरी टीना। आरएनए 1, आरएनए 2, आरएनए 3 बना के आ रहे हैं आर, एम और टी आरएनए। अगर मैं बात करूं एक्सॉन और इंट्रॉन्स की, तो बेटा एक्सॉन्स वो होते हैं जो कोड करते हैं प्रोटीन। कोड क्या कर रहे हैं? ये प्रोटीन बना रहे हैं। इनके अंदर वो जेनेटिक मटेरियल है, इनके अंदर वो इंफॉर्मेशन है जो प्रोटीन बनाने के लिए हमें चाहिए। किनके अंदर है? एक्सॉन्स के अंदर। सर ये तो बड़े काम के हैं फिर तो। बिल्कुल, ये है इंट्रॉन्स। दे डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन। ये हैं बस, पर किसी काम के नहीं है। इन्हीं को मॉडिफिकेशन के बाद से हटाने का काम है। ठीक है, ये जो आपके पास इंट्रॉन्स है, इन्हीं को हटाने को ही मॉडिफिकेशन कह रहे हैं। हम में एक चेन है, इस चेन में इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स। सर जो एक्सॉन्स है सर, ये तो काम के हैं, ये हमें चाहिए, लेकिन ये नकम्मे हैं, ये किसी काम के नहीं है, कुछ नहीं बना रहे हैं, तो इनको हटाना है। इन्हीं के हटाने को ही हम क्या कहते हैं? पोस्ट मॉडिफिकेशन। आई बात समझ में? तो प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों होते हैं। जब दोनों ही होते हैं आरएनए के अंदर, तो हम उसको कहते हैं एचएनआरएनए। और जब इसी एचएनआरएनए को आप मॉडिफाई कर देते हो, क्या कर देते हो? मॉडिफाई कर देते हो, तो वो बन जाता है आपका मैसेंजर आरएनए। क्या बन जाता है वो? आपका मैसेंजर आरएनए। लोकेशन की मैं अगर बात करूं कि ये हो कहां पर रहा है, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, बिकॉज वी ऑल नो प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, और यूकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं तो आपका चल रहा है ये न्यूक्लियस के अंदर। तो सर ये जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, इंट्रॉन्स को हम हटा रहे हैं, वो हटा कैसे पा रहे हैं? आइए देखते हैं। देखिए मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। तो आपके पास आरएनए बन के आया है, अभी इसके अंदर इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों हैं, और जब आरएनए के अंदर इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों होते हैं, ऐसे आरएनए को हम कहते हैं एचएनआरएनए। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं एचएनआरएनए। हमारा काम है ये जो एक्सॉन्स है जो कोड कर रहे हैं, इनको रखना, और ये जो इंट्रॉन्स है जो नॉन कोडिंग है, इनको बाहर करना। ठीक है, इनको क्या करना है? बाहर करना है। और इस चीज के लिए हमारे पास हैं स्प्लाइसियोसोम्स। क्या है हमारे पास? स्प्लाइसियोसोम। बेटा स्प्लाइसियोसोम बेसिकली आपके पास राइबोसोमल प्रोटीन्स होते हैं, इनको हम कहते हैं
SNRNPs, ये आपके पास स्मॉल न्यूक्लियर राइबोसोमल प्रोटीन है। क्या है ये? स्मॉल न्यूक्लियर राइबोसोमल प्रोटीन। ये जो आपके पास SNRNPs हैं, यही आपके स्पाइसियोसोम्स हैं। और ये स्पाइसियोसोम्स करते क्या है? ये इंट्रॉन्स को काट कर निकाल देते हैं और सिर्फ हमारे पास क्या बचता है? एक्सॉन्स बचता है। कैसे? देखिए, ये है आपके पास आरएनए। अब ये जो SNRNA थे, जो आपके पास इंट्रॉन्स थे, वो ऊपर के तरफ चले जाते हैं और अब आपके पूरे के पूरे चेन में केवल और केवल एक्सॉन्स बचते हैं। क्या बचते हैं? केवल एक्सॉन्स बचते हैं। ठीक है, 5 प्राइम और ये हो गया आपका पास 3 प्राइम। और यही एक्सॉन्स क्या कर रहे हैं? आपका कोड कर रहे हैं और फिर ये वाले इंट्रॉन्स भी हट जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3, एक्सॉन 4। आपके पास क्या बचा? सिर्फ एक्सॉन। तो जब HNRNA में से इंट्रॉन्स हट जाता है तो इसी को हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए। और फिर यही मैसेंजर आरएनए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा प्रोटीन बनाने के लिए। एक बात और है कि जो आपका साइटोप्लाज्म है, क्या है हमारा जो साइटोप्लाज्म है? हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं आरएनएज। क्या कहते हैं? आरएनएज एंजाइम। कमाल की बात यह है कि इस मैसेंजर आरएनए को साइटोप्लाज्म में जाना है प्रोटीन बनाने के लिए और वहां पे बैठा है आपका आरएनएज एंजाइम जो इसको खाने के लिए तैयार है। जैसे ही ये साइटोप्लाज्म में आएगा, ये इसको मार देगा। आई बात समझ में? जैसे ही आपका मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा, आरएनएज एंजाइम इसको क्या कर देगा? किल कर देगा, खत्म कर देगा। तो फिर हम इसको बचाने के लिए क्या? टू प्रोटेक्ट मैसेंजर आरएनए फ्रॉम एंजाइम, हमारी बॉडी ने एक मशीनरी डेवलप करी है जिसको हम कहते हैं कैपिंग एंड टेलिंग। जैसे आपने फिल्मों में देखा है ना, रूप बदल लेते हैं, टोपी ओपी बदल लेंगे, कपड़े बदल लेंगे, रूप बदल लेंगे। वैसे ही मेरा मैसेंजर आरएनए, मेरा क्या, हम सभी का जो मैसेंजर आरएनए है, वो एंजाइम से बचने के लिए करता है कैपिंग और टेलिंग। क्या करता है? कैपिंग और टेलिंग। अब आप पूछेंगे सर ये कैपिंग क्या है, टेलिंग क्या है? बेटा पहली बात तो ये कि जो आपका कैपिंग है ये आपके 5 प्राइम एंड पे होगा। कहां पर होगा? 5 प्राइम एंड पे। और जो आपका टेलिंग है वो होगा आपके 3 प्राइम एंड की तरफ। आई बात समझ में? अब कैपिंग के लिए हम यूज करते हैं मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हम इसका इस्तेमाल करते हैं कैपिंग के लिए। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसी को ही हम कहते हैं GPP। जबकि टेलिंग के लिए हम यूज करते हैं 200 से 300 एडिनिलेट ग्रेन्यूल का, एनिडिलेट रेजिड्यूल का, एनिडिलेट रेजिड्यूज का जो हम इस्तेमाल करते हैं टेलिंग के लिए। रेजिड्यूज ये आपके टेलिंग की तरफ लग जाता है और ये आपके कैप की तरफ लग जाता है। दोनों मिलके आपके मैसेंजर आरएनए को आपके आरएनएज एंजाइम के अटैक से बचा लेते हैं। ये था हमारे पास पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन। धन्यवाद। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब।